ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक ऐसे दौर में हुई जब पूरी दुनिया में डर, अंधकार और जुल्म का माहौल था। उनका जन्म 25 दिसंबर को माना जाता है, लेकिन इतिहास और कैलेंडर के अनुसार उनका असली जन्म समय कुछ और बताया गया है। इसको लेकर आज भी बहस और भ्रम बना हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम लोगों के लिए नया था, अमन, इंसाफ और सच्चाई का। उन्होंने अपने उसूलों के साथ दुनिया को दिखाया कि इंसानियत की असली पहचान क्या होती है। लेकिन जब उन्होंने सच्चाई की बात की तो बहुत से लोगों ने उन्हें अपने लिए खतरा समझा और उनकी मुखालिफत शुरू कर दी। उनके समय में रोमन साम्राज्य और यहूदी समाज के बीच भारी दुश्मनी थी। यहूदी लोग रोमनों के अधीन अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम ने उन्हें और भी ज्यादा चुनौती दी, क्योंकि उन्होंने अपने संदेश में भ्रष्टाचार और बेइंसाफी का पर्दाफाश किया था। रोमन शासकों ने यहूदियों को अपने शासन में जकड़ रखा था, लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पैगाम से लोगों को जगाया तो रोमनों ने इसे अपनी सत्ता के लिए खतरा मान लिया। वहीं यहूदियों ने उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो सबसे बड़ी तकलीफ हुई वो थी उनकी सूली पर चढ़ाने की साजिश। ये वही समय था जब यहूदी समुदाय ने उन्हें मौत की सजा देने का फैसला किया। ये फैसला न सिर्फ उनकी जिंदगी को बदल गया, बल्कि दुनिया के इतिहास को भी। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया तब दुनिया के हर इंसान को एक गहरे संदेश ने झकझोर कर रख दिया। इस पैगाम ने हर व्यक्ति को अपने दुख दर्द के आगे अपने असली मकसद को समझने का मौका दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत और फिर उनका उठाया जाना, रिजरेक्शन, दुनिया के लिए एक नई उम्मीद की रोशनी बनी। सूली के बाद यहूदी और ईसाई समुदायों के बीच की दुश्मनी और ज्यादा गहरी हो गई। ये दुश्मनियां सिर्फ धार्मिक नहीं थीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी फैल गईं। इन दो समुदायों की नफरत ने दुनिया में बड़े बड़े टकरावों को जन्म दिया, जो आज तक महसूस होते हैं। रोमनों ने बाद में ईसाईयत को अपना लिया, लेकिन यहूदी समुदाय को यह कभी मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके धार्मिक विश्वासों को चुनौती दी थी। इस मतभेद ने सदियों तक चलने वाली दुश्मनी की नींव रख दी। फिर इस्लाम का उदय हुआ, एक नई रोशनी के साथ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का काम शुरू किया तो उनका पैगाम दुनिया के हर कोने तक पहुंचा। उन्होंने यहूदी और ईसाई समुदायों को अपनी शिक्षाओं के जरिए जिंदगी की सही राह दिखाई, जो सिर्फ इंसाफ, अमन और इंसानियत की थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं ने यहूदी और ईसाई समुदायों के बीच के संघर्षों को शांति की दिशा में मोड़ा। लेकिन फिर भी उनके बीच का अंतर आज भी दुनिया में नजर आता है। जब क्रूसेड्स, धार्मिक युद्ध का समय आया, तब यहूदी, ईसाई और मुसलमान समुदायों के बीच के धार्मिक युद्ध और भी तेज हो गए। ये झगड़े सिर्फ धार्मिक नहीं थे, बल्कि सत्ता और राजनीतिक दबदबे की लड़ाई बन चुके थे। ये युद्ध न सिर्फ तलवारों से लड़े गए, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक टकराव का रूप भी ले चुके थे। इन क्रूसेड्स ने दुनिया को एक ऐसे दौर में डाल दिया जहां इंसान अपने विश्वासों के लिए हर हद पार करने को तैयार था। हजारों लोग अपने अपने धर्म की रक्षा करते हुए जान से मार दिए गए। आज भी जो दुश्मनियां दुनिया में मौजूद हैं, उनका जड़ कहीं ना कहीं उसी पुराने इतिहास में छिपा है। यहूदी और ईसाई समुदायों के बीच जो टकराव थे, वो आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष, इस्लामी उग्रवाद और ईसाई धर्म के भीतर चल रही बहसें, ये सब आज भी पुराने ऐतिहासिक संघर्षों के असर में हैं। आज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का असर दुनिया के हर कोने में महसूस होता है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं थी, बल्कि उन्होंने साबित किया कि सच्चाई और इंसाफ का पैगाम सबसे जरूरी है। अगर हम अपने मतभेदों को समझकर उनका सम्मान करें, तभी हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनके संघर्ष हमें ये सिखाते हैं कि इंसानियत के लिए सबसे अहम चीज है अमन और मोहब्बत। अगर हम अपने फर्कों को समझकर उन्हें इज्जत देना सीख लें, तो हम अपना आज और आने वाला कल बेहतर बना सकते हैं।